क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहा है गुलाब जामुन बेलनाकार आकार की है, उसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है। गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो 5 सेमी है। कितनी है? 5 सेमी। और उसका जो व्यास है वो 2.8 सेमी है। सबसे पहले हम व्यास की त्रिज्या बना लेंगे 2.8/2 बराबर 1.4 सेमी। अब चाशनी की मात्रा है इसमें 30%। हमसे प्रश्न में पूछा उसने चाशनी की मात्रा कितनी होगी। अब गुलाब जामुनों की संख्या है 45। हमने क्या किया, बेलनाकार भाग की लंबाई निकाल दी। इसकी पूरी लंबाई 5 सेमी थी, तो 5 माइनस इसका त्रिज्या और इसकी त्रिज्या, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या जोड़ दी हमने, 2 गुणा 1.4। तो 5 में से 2.8 जब हमने घटा दिए तो 2.2 सेमी हमारी क्या बच गई, बेलनाकार भाग की लंबाई। अब एक गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन कितनी है हमारे पास, 43। आयतन निकाल रहे हैं हम एक का। तो देखो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों के आयतन, ये बेलनाकार भाग है, अर्धगोला इधर है और अर्धगोला इधर है, तो 2 अर्धगोले हो गए प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² h प्लस 2 और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। दोनों में r समान है और पाई का मान भी समान होता है, तो हमने कॉमन ले लिया इसमें से πr²। अब यहाँ क्या बच गया हमारे पास h प्लस 2 दूनी 4/3 r। अब इसका हमने मान रख दिया, पाई का मान 22/7, त्रिज्या थी हमारे पास 1.4, तो 1.4 गुणा 1.4। फिर ये h क्या है, बेलनाकार भाग की लंबाई, तो बेलनाकार भाग की लंबाई थी हमारे पास 2.2, तो हमने 2.2 यहाँ लगा दिया, प्लस 4/3 गुणा त्रिज्या है 1.4। अब इस 7 से हमने 14 को 1.4 को काट दिया, 0.2 बार कट गया, 0.2 का गुणा हमने 22 से किया तो 4.4 आ गया इंटू 1.4। अब देखो इसमें हमने लघुत्तम ले लिया 3 आ गया, इसके नीचे 1 मान लिया, 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार, और 3 का गुणा हमने 2.2 से किया तो 6.6 आ गया, प्लस 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 का गुणा 4 से किया तो 4, और 4 का गुणा 1.4 से किया तो 5.6। अब इस 14 का गुणा हमने 4.4 से किया तो देखो 14 चौका 56, यहाँ से लगी 5, 14 चौका 56 और 5 61। पॉइंट कितने पे था, 2 संख्या पे, तो घर से 2 संख्या पे पॉइंट लगा। इधर 6.6 और 5.6 को जोड़ दिया, 6 और 6 12, 6 और 5 11 और 1 12, 12.2 आ गया, बटे में क्या है इसके 3। अब 12.2 का गुणा 6.16 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 75.2, नीचे क्या रह गया 3, ये धन सेमी। ये आ गया हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन, और हमारे पास गुलाब जामुन कितनी है 43। तो इसी प्रकार से अब 43 गुलाब जामुनों का आयतन। अब इस प्रकार की गुलाब जामुनों का आयतन, तो देखो एक गुलाब जामुन का आयतन हमारा इतना है, तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन अधिक होगा या कम, अधिक होगा, तो हमने इसमें 75.152/3 गुणा 45, ये 45 कहाँ से आए, क्योंकि 45 गुलाब जामुन है हमारे पास। अब इस 3 से हमने 45 को काट दिया, 15 बार कट जाता है, अब 15 का गुणा इससे कर देंगे, देखो 15 दूनी 30, यहाँ से लगी 3, 15 5 75 और 3 78, यहाँ से लगी 7, 15 एकम 15 और 7 हासिल के 22, हासिल कितनी लगी 2, 15 5 75 और 2 77, तो 7 को हासिल लगी 7, और 15 7 105 और 7 112। अब पॉइंट कितने
कितने का आ रहा है हमारे पास? देखो 1 2 3, 1 2 3 घन सेमी। ये हमारी 45 गुलाब जामुनों का आयतन आ गया। अब हमसे उसने पूछा क्या है? चाशनी की मात्रा। किसकी? चाशनी की मात्रा। चाशनी की कुल मात्रा ये बता रहा है 30%। तो 30/100 गुणा 1127.28। पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो देखो एक जीरो से तो हमने एक जीरो को काट दिया। अब इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 3 8 24 को 4 तो यहाँ से लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21 को 1 को यहाँ से कितनी लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 2 संख्या पे पॉइंट तो ये था हमारे पास और एक जीरो बच गई तो 3 संख्या पे पॉइंट आ गया। तो ये आ जाएगा आपका 338 घन सेमी। क्योंकि इतनी चाशनी तो आपने उंगलियों से चाट ली होंगी उसमें से।